ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक्स। स्ट्रेंथ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमने जैसे प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, अपना डिस्कस किया था लीडर और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लीडर, या फिर उसके क्या क्या इंपोर्टेंट्स ऑफ लीडर, क्या क्या उसके इंपोर्टेंट्स होते हैं। सो बेसिकली लीडर क्या है? कोई भी इंडिविजुअल जो अपने ग्रुप को लीड कर सके, या फिर उसकी जो ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है उसको इनहांस कर सके, वह लीडर्स कहलाता है। द क्वालिटीज ऑफ लीडर्स, लीडर्स की क्वालिटीज क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी हमने जैसे डिस्कशन की थी, वो था उसका क्रिएटिविटी। लीडर्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। थर्ड वन इज स्किल्स, नॉलेज शुड बी रिक्वायर्ड। जो उसकी स्किल्स नॉलेज होती है वह भी उसको होना चाहिए। स्किल्स नॉलेज किस पर्पस पे होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द वर्क या अकॉर्डिंग टू द यूनिट वाइज उसका लीडरशिप जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, अगर कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स लीडर है, अगर हम बात करते हैं द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अगर कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स फील्ड में लीडर है, सो उससे किस चीज की नॉलेज होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द स्किल्स बाइसेस। इसमें आता है आपका जो स्पोर्ट्स फील्ड में रहेगा उससे स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज क्रिएट होना चाहिए। और जो क्लास लीडर रहता है उससे एजुकेशन के बारे में जो वो नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिकली दो टाइप से आपके लीडर्स जो वो वर्क करते हैं। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि लीडर्स इट मींस जो नंबर्स ऑफ ग्रुप है जिसे वो डील कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस या अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, या फिर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क जो हम लीडर्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड है क्लासेस में, तो क्लासेस के लिए हमें कौन कौन सी उसमें स्किल्स देखनी है? वो एजुकेटेड हो, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स वह क्लास को जो है वो मेंटेन कर सके, और जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे वह कंप्लीट करा सके, या फिर जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हें वह कंप्लीट कर सके। अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स, वह स्पोर्ट्स जो है उसको एजुकेशन जो है प्रोवाइड होना चाहिए। एटलीस्ट उसे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, ताकि इन द एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स टीचर्स वह स्पोर्ट्स ग्राउंड को जो वो मेंटेन कर सके। तो यह क्या होता है, उसकी जो स्पेसिफिक उसके पार्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लीडर जो वो डिसाइड्स करते हैं। इसलिए हमने इसको टॉपिक को एक सिंपल नाम दे दिया स्किल्स। स्किल्स मतलब जो भी उसका वर्क है उससे रिलेटेड उसकी रिक्वायर्ड। क्रिएटिविटी हो गया, स्किल्स हो गया, और इसके बाद में एक उसका फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। फ्रेंडली नेचर क्यों? कि जो भी वो वर्क कर रहा है उसके उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो क्लास में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ में उसका जो नेचर है या फिर उसके जो बिहेवियर्स है वह जो है वो इक्वल होना चाहिए। पार्शियलिटी मेकर ना हो। पार्शियलिटी मेकर का मतलब कि जो नंबर्स ऑफ ग्रुप हम बात करते हैं किसी नंबर्स ऑफ ग्रुप में, और कोई इंडिविजुअल उसे लीड कर रहा है जिसे हमने लीडर्स बनाया है, तो पार्शियलिटी मेकर ना हो। पार्शियलिटी मेकर मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए वह जो है वो ज्यादा पॉजेसिव ना हो, वह सबका जो है इक्वली हेल्प करने वाला हो, हेल्पफुल हो, गुड लिसनर हो, वह सबकी सुनता हो, गुड स्पीकर, वह अच्छे से बोल सकता हो, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करना अच्छे से डील करना आता हो। तो ये उसकी क्या होती है? क्वालिटीज होती हैं। या फिर इन क्वालिटीज के तौर पर ही हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं लीडर्स की। जैसे अब डेफिनेशन पूछ रहे थे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडर, तो वह इंडिविजुअल जो कि क्रिएटिव या फिर उसका कम्युनिकेशन लेवल है वो स्ट्रांग हो, या वह आपका फ्रेंडली नेचर्स का हो, वह आपका लीडर कहलाता है। सो कोई भी हम इसमें से जो उसकी क्वालिटीज है उनको एक्सप्लेन करके एक डेफिनेशन जो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया था हमारे प्रीवियस सेशन में ही लीडर्स के बारे में। और उसके रूल्स क्या क्या थे
इन सब के बारे में हमने कल जो है प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद में हमने डिस्कशन किया था कैंपिंग पर, कैंपिंग क्या होती है और एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एडवेंचर स्पोर्ट्स। सो बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स इट मीन दोस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स जो कि अकॉर्डिंग टू द नेचर्स के द्वारा हमें प्रोवाइड होते हैं, या फिर द हेल्प ऑफ नेचर, जिसमें हम नेचर जो है या इन्वायरमेंट जो है उसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं। इसमें एक एक्सट्रीमली लेवल पर थ्रिल होती है, थ्रिल, फियर, इंटरेस्ट जो है वो इसमें क्रिएट रहता है। इसके बहुत सारे जो है एग्जांपल्स हैं, या बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, द लाइक एज अ लाइक ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, सॉरी कैंपिंग हो गया, और माउंट क्लाइंबिंग। तो ये कुछ एडवेंचर्स स्पोर्ट्स जो है हम रखते हैं। सो जैसे आपकी बुक में है कुछ टॉपिक जो हैं उनके बारे में मेंशन है। एक तो एक मिनट में देख लेता हूं इसमें सिलेबस में। ओके, सो बेसिकली आपके में है मेंशन है रिवर रॉक क्लाइंबिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ट्रैकिंग है, माउंट क्लाइंबिंग है। तो ये टाइप के जो आपके में बुक में एडवेंचर स्पोर्ट्स मेंशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम द एडवांटेज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसके द्वारा हमें कौन कौन से एडवांटेज या फिर इसके इंपोर्टेंस होते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा, जैसे हमने डेफिनेशन में बोला था कि इसमें क्या होता है, एक जो है थ्रिल होता है। थ्रिल मतलब एक एक्साइटमेंट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर रहता है, ठीक है, जो हमें नए नए चांसेस क्रिएट करता है, या फिर किसी भी एक्टिविटी के बारे में जो हमें एक न्यू जो है थिंग्स जो है वो लर्न करने के लिए मिलता है। बट जो जो भी हम थिंकिंग जो है लर्न करते हैं वह अकॉर्डिंग टू द नेचर हमारे सामने प्रेजेंट होती है। सेकेंड वन हो गया इसमें क्रिएटिविटी। इसमें मेनली क्या करते हैं हम, क्रिएटिविटी जो है वो डिजाइन करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। क्रिएटिविटी हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, मेंटल एबिलिटीज जो है बिल्डअप करते हैं, और हो गया आपका नेचर के साथ में बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। और कोई आप में से कुछ बताएगा? जैसे हमने कल कैंपिंग में जो है डिस्कशन किया था, उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे। आप अनम्यूटेड हैं। यूज्ड एक्सट्रीमली लेवल पर एनर्जी, जो एनर्जी होती है उसे एक एक्सट्रीमली लेवल पर जो है यूज करते हैं, और फिजिकल फिटनेस लेवल इंप्रूव करते हैं। एनी अदर? सोशल रिलेशनशिप जो है उसको भी इंप्रूव करते हैं। तो ये हो गए इसके एडवेंचर सॉरी एडवांटेज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब बात कर लेते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स पर। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किया था आपका कैंपिंग पर। कैंपिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली कैंपिंग जो है अकॉर्डिंग टू द नेचर या अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम डिजाइन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे डिजाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू द कैंपिंग। कई बार हम क्या करते हैं, कैंपिंग माउंट जो है
माउंट क्लाइंबिंग पे जाकर करते हैं, कई बार हम फॉरेस्ट एरियाज में करते हैं, या फिर रिवर जो होती है उनके पास में जाके करते हैं। इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम जो है वो कैंपिंग जो है वो डिसाइड करते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था बेटा? सर फॉरेस्ट एरियाज में भी करते हैं। हाँ, फॉरेस्ट एरियाज में भी हम जो है कैंपिंग डिसाइड करते हैं। अब फॉरेस्ट एरिया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में भी हमने कैंपिंग में फॉरेस्ट एरिया में जो है वो डिस्कशन किया था। तो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एरिया की जो कैंपिंग होती हैं, या फिर हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो फर्स्ट जैसे हमने बोला था कि जो बाउंडेशंस होती है वो होती है आपकी नेचर से। जितनी भी आप वो कैंपिंग के जो प्रोसेस आपने देखे होंगे या फिर जब डिजाइन करते हैं तो वो रिलेटेड टू द नेचर्स रहते हैं। कुछ परसेंटेज 10 to 20% हम क्या करते हैं, जो आज के रूटीन्स हैं, खाने का प्रोडक्ट जैसे अपने साथ ले जाते हैं, या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको भी साथ लेके जाते हैं। बट द रियल कैंपिंग इज जब हम जो यूजेबल चीजें हैं हमारी, उन्हें रिलीव करके, उन्हें हटाने के बाद में एक सिंपल कैंपिंग डिसाइड करते हैं, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे या जो भी प्रोसेस हम यूज करेंगे वो हमें अकॉर्डिंग टू द नेचर्स प्रोवाइड हो। या फिर जो कैंपिंग का मीनिंग कि जब हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो वहां पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज ना करें जो कि हमें आर्टिफिशियली तौर पर मिलता है। तो फर्स्ट बेसिकली क्या होता है कैंपिंग में कि कैंपिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, जिसके थ्रू हम कोई भी 5 to 10 या 15 डेज या 1 मंथ का जो है वो एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। इसमें हम फॉरेस्ट एरिया में या फिर हिल एरिया में जो है जाकर के अपनी जो है वो लाइफ जो टाइम जो है वो से स्पेंड करते हैं एक टाइम के लिए, जिसमें हम नेचर के साथ में मिलके अपने आप को सरवाइव करना सीखते हैं, एक न्यू आइडियाज या न्यू थिंकिंग से या क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट हो गया इसमें जैसे घर बनाना। आप घर लेके नहीं जा सकते अपने साथ में, और जो भी सर आपको प्रोडक्ट जो टेंट। है टेंट, हाँ वही मैंने बोला कि कुछ परसेंटेज हम लेके जाते हैं, बट हम न लेके जाएं। 10 से 20% जो हमने बोला था उसमें आता है आपका टेंट हो गया, कुछ और भी गैजेट्स हैं जिन्हें हम लेकर जाते हैं, बट कुछ ऐसे गैजेट जिन्हें हम लेकर न जाएं। तो उसके बाद में जो कैंपिंग का जो थ्रिल होता है वो एक एक्सट्रीमली लेवल पर जो आपको थ्रिल वहां से मिलता है। जैसे अगर आप टेंट लेके जाएंगे तो नॉर्मली टेंट लगा सकते हैं हम जाके, तो वहां पर कोई थ्रिल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैग में कैंपिंग के लिए जो है स्टैंड रखा हुआ है। हम वहां पर पहुंचे, स्टैंड गाड़ा, रहने के लिए जो अरेंजमेंट हो गया। इसमें कोई थ्रिल नहीं है। अब थ्रिल कहाँ से क्रिएट होता है इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में? वुड आपके से पास बनाएंगे नहीं हुआ तो। आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है आप अपने रहने के लिए जो वो अरेंज करने के लिए। तो जो थ्रिल मिलेगा वो थ्रिल आता है आपका कि आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं नेचर से जिनके द्वारा आपको घर बनाना है। बट द कंडीशन इज, अगर आप फॉरेस्ट एरिया में है तो लकड़ी आप नहीं काट सकते। तो ये एक नया थ्रिल होता है। नया थ्रिल इसमें क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा। जो सूखी लकड़ियां, टूटे जो पत्ते या ग्रास जो होती है, या फिर जो लकड़ियां टूट जाती हैं हवा से, जब जो तेज हवाएं चलती हैं उस टाइम पर, तो उन लकड़ियों को इकट्ठा करना है एक लंबे प्रोसेस से और एक अपना घर बनाना है। तो जब ये जो लंबा डिस्टेंस अब हम जो कवर करते हैं, उसके बाद में जब अपने रहने के लिए एक घर डिजाइन करते हैं, तो जो हमने वर्क जो है उस टाइम पे क्रिएट किया, जो हमने अपना टाइम स्पेंड किया अपना घर डिजाइन करने में, वह आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है वहां से। क्यों इंक्रीज करता है? देखिए बेसिकली क्या होता जो है बना हुआ मिल जाए तो वहां पर रहने में उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, जो आलसी होते हैं उनके लिए बेनिफिट है, बोला ठीक है रहने के लिए हमें जो है अरेंज हो गया। बट अगर हमें जो है अकॉर्डिंग टू द नेचर सरवाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा? जब हमने उसमें इतना फीलिंग्स जो क्रिएट होती है इंटरनल, वह जो फीलिंग ये हो गया आपका कैंपिंग में सिंपल फर्स्ट
जो हमने कैंपिंग डिजाइन किया। अब बात करते हैं डेकोरेशन की। अब आपको डेकोरेट भी करना है, तो डेकोरेट करने के लिए आप कौन कौन से जो है प्रोडक्ट्स जो है वो यूज। सर साड़ी से हो सकता है ना? नॉर्मल जो ट्रीज हैं, मतलब इट मींस ग्रीन ट्री जो है, जो भी पेड़ है उनको यूज नहीं करना, सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट यूज करना है जो कि वेस्टेज है। डेकोरेट करना हो, यहाँ पर डेकोरेट करना होता है तो हमने क्या किया, लाइटिंग ले लिया और लाइटिंग को लगाया और घर जो है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पर जो वो Sir, your आपने voice is not जो clear. है वो है। ओके, सो अब आ रहा होगा, आई थिंक सो। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे कि हम जब कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसको डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये आपके अकॉर्डिंग टू द कैंपिंग, जो भी जानवर होते हैं उनकी बॉन्स जो होती हैं, जो जब वो मर जाता है तो उसकी जो बॉन्स होती हैं उनको लेके उसको डेकोरेट करना। क्योंकि प्रीवियस टाइम का आपने कल्चर देखा हो या फिर जब आपने ओलंपिक जो वेल पढ़ा था, ओलंपिक में भी क्या था, जो मोस्टली ऐसे जानवर जो कि हमें एक कंडीशंस में दिखाई नहीं देते हैं या फॉरेस्ट एरिया में हमें मिलते हैं, तो कुछ ऐसी वॉन्स जो है कलेक्ट करना जो कि वहां पर हमें नॉर्मल सिटीज में नहीं मिल पाती है। ट्रेवल जो आपके आदिवासी जो आपने देखे होंगे ऑलमोस्ट, जो आपके चैनल चलते हैं उनमें दिखाते हैं वो अपना घर कैसे डिजाइन करते हैं। वो घर अपने पत्तों की छालन से जो सूखी होती है उनसे डिजाइन करते हैं और उस पर सबसे ज्यादा जो है हड्डियों का यूज करते हैं। हड्डियां हो गई, सूखे पत्ते हो गए, फ्लावर्स हो गए, उनका यूज करते हैं ताकि वह उसे अच्छे से डेकोरेट कर सके। तो यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है आपकी कैंपिंग की। अब बात कर लेते हैं कि इसके सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। हम जब कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं, उन्हें लेकर जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई मुझे बताएगा आप में से कि जिन्हें हम कैंपिंग में यूज कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट हो गया आपका एक तो हो गया ड्रेस। ड्रेस अकॉर्डिंग, यस बेटा सर, निखिल, ड्रेसेस। सर कंपास यूज नहीं कर सकते? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी, स्लो बोलो जरा। सर ड्रेसेस एंड कुछ खाने का प्रोडक्ट। नहीं, खाने खाने का तो मैं बताऊंगा अभी। Safety Okay. gadget. सेफ्टी गैजेट्स में क्या है, देखो, फर्स्ट हो गया ड्रेस। ड्रेस किस तरीके से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नेचर या अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। जैसे अगर आप रिवर राफ्टिंग में जाते हैं, अगर हम रिवर राफ्टिंग में जाते हैं तो हम ऐसे क्लोथ्स नहीं पहन के जा सकते जो कि जो वाटर होता है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में क्या हो जाता है, वो भारी हो जाते हैं। तो ऐसे क्लोथ जो हम रिवर राफ्टिंग में पहन के नहीं जा सकते। सेम इट इज क्या करते हैं हम कैंपिंग में जब जाते हैं तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स या इस टाइप के कपड़े जो है पहन के जाते हैं, जिसके द्वारा आपको जो जंगली फ्लावर होते हैं, ट्रीज होती हैं, वह आपको हार्म ना कर पाए। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था, कुछ ट्रीज ऐसी भी होती हैं जिनके सिर्फ छूने मात्र से, हाँ, अगर हम उसको टच कर लें तो उससे ही हमें इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। कुछ इतनी हानिकारक होती है कि वह हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट से हम अपने आप को सेव करके चल सकें। शूज हो गया, शूज जो है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द कैंपिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैंपिंग्स मतलब कि आपने उस जो कैंपिंग है कहाँ पर डिसाइडेड किया है। अगर बर्फ में किए तो अकॉर्डिंग टू द बर्फ में जो सोल वाले चलते हैं। जैसे आपने फॉरेस्ट एरिया में किया हुआ है तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाका होगा जहां पर ट्रीज वगैरह होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो है आपको शूज वो परचेज करने हैं। तो ये हो गए गैजेट्स को। सेकेंड बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स में, विसल। विसल क्यों,
कि जब आप फॉरेस्ट एरिया में हैं तो फर्स्ट कि वहां पर जंगली जानवरों से आपको जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो अपने आप की सेफ्टी के लिए जब आप अपने ग्रुप से अगर डाइवर्ट हो जाएं तो अपने ग्रुप को एक मैसेज देने के लिए आपके पास विसल होना चाहिए, माचिस होना चाहिए या लाइटर होना चाहिए, क्योंकि वहां से आप अपने आप को सेव करने के लिए जंगली जानवरों से आग लगा के फायर करके जो है वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि वहां जानवर जो है वो आपके पास में जो है मेनली नहीं आते हैं। सो एक हो गया आपका विसल, एक हो गया आपका लाइटर, सेकंड हो गया, थर्ड वन हो गया आपका रोप। आपके पास रस्सी होना चाहिए। रस्सी क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेनली क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे आप लाइटर जो है कहीं छोड़ जो भूल आए, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप रस्सी की हेल्प से किसी भी ट्री पर चढ़ के और अपने आप को हैंग कर सकते हैं, लटक सकते हैं, जिसकी हेल्प से अगर कोई जानवर जो ट्री पर नहीं चढ़ पाता है उससे भी आपको हेल्प होगी, और अगर कोई चढ़ भी जाता है तो भी आपको उस रस्सी की हेल्प से वहां पर हेल्प मिलेगा। तो यह कुछ ऑब्जेक्ट गैजेट्स होते हैं जिनकी हेल्प के थ्रू हम अपने आप को एक लंबे टाइम तक सेव कर सकते हैं, जब तक कि हमारा जो ग्रुप हमसे डाइवर्ट हो गया वो हमें ढूंढ न ले। प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए है अकॉर्डिंग टू द सन डायरेक्शन का। कि आपने देखा होगा कि कई इंडिविजुअल्स होते हैं जो सन को देख के डिस्टेंस या टाइमिंग बता देते हैं कि इतना बजा हुआ है और इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ है और साउथ है। तो ट्रैकिंग पर जाने से पहले आपको इस चीज के बारे में भी हल्की सी इंफॉर्मेशन गेन करने ली चाहिए, ताकि जो रास्ता है या वे है उसमें आप डाइवर्ट कभी ना। कभी कंपास भी तो वर्क नहीं करता। वो बेटा कंपास एक्चुअली क्या होता है कि मेनली एक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है जब ग्रेविटी जो है वहां पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है, तो उस कंडीशंस में क्या है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो बेकार हो जाता है। अगर आपको इस टाइप की जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं, आपका सबसे इजी प्रोसेस रहता है कोई भी एक पानी वाटर जो है कहीं पर ऐसे प्लेस पर स्टोर हो जो कि बहता ना हो, एक जगह पर सिर्फ स्टोर, जो गड्ढे होते हैं वहां पर। एक पेड़ जो आपने नॉर्मल देखा होगा, उसमें एक हल्का सा जो आपकी घर पर नीडल्स यूज करते हैं उस टाइप को उनमें पत्तियां निकलती हैं। अगर आप उस पानी में उस पत्ती को जो डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका डायरेक्शन जो है वो वहां से दिखा देती है कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है। लेकिन इसके बारे में हमें ट्रैकिंग पर जब जाते हैं तो वो हमें जो गाइड होता है वो पहले ही गाइड कर देता है। या फिर आपको ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो जैसे मैंने बोला ना, अभी आपको रोप रोप डिसाइड करनी चाहिए। रोप से क्या होता है कि मान लिया हमने कि हम फॉरेस्ट एरिया में किसी डाउन साइड में चले गए हैं, जंगल के किसी निचले वाले स्तर पर चले गए, तो वहां से जब हमें वे न पता चले तो रोप की हेल्प से हम किसी भी अच्छी ट्री पर चढ़कर और अपना जो है वे जो है डिसाइड कर सके कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। यह गैजेट जो है वो आपकी हेल्प के लिए आपके पास प्रॉपर अमाउंट में जो वो आपके पास ऑलवेज जो आपके किट बॉक्स में अवेलेबल होना चाहिए। फर्स्ट किट बॉक्स ऑलवेज आपके साथ होना चाहिए, ताकि जब भी कोई हल्की सी इन्फेक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप उसको अपने आप को वहां से सेव कर सके। सो ये हो गए आपके अकॉर्डिंग टू द कैंपिंग कुछ गैजेट्स जिनका हमें यूज करना। हाँ, कौन कुछ बोल रहा था?